सब जनता का आशीर्वाद था, सबका प्यार था, सबका ये था कि आज दादा का नॉमिनेशन क्लियर हो गया। अब लोग डबल एनर्जी के साथ इसी गिरिडीह लोकसभा में जितने लोग यहाँ आए थे उतने लोग अपनी डबल एनर्जी के साथ अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे। हमें 9 तारीख को हमारा चिन्ह आवंटन हो जाएगा। चिन्ह मिलने के बाद हमारी कार्यकर्ता है, हमारे समर्थक, चाहे जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, सब डोर टू डोर जाकर के अब वोट की अपील करना शुरू कर देंगे। देखिए, बात यहाँ पर टाइगर जयराम महतो की जेल तो अब जाएंगे। दूसरी बात है कि नामांकन हो गया। तीसरी बात की रिजवान फरजान और संजय महतो कब निकलने वाले हैं? देखिए, कल उनका बेल हो गया, बेल बॉन्ड भरा गया था। आज उनका बेलर पहुंच जाएंगे और शाम तक वो लोग मतलब ये अपने घर मतलब शाम तक बाहर निकल जाएंगे। आ जाएंगे। वो तो ठीक है। कराची के आपके साथी देवेंद्र नाथ महतो भी जेल में है, उनका कब तक निकलने के? देखिए, अभी आज सुबह जैसे मेरा बात हुआ था तो उनके लिए भी हम लोग हमारे वकील साहब ने अपना कोर्ट पे अपना एप्लीकेशन कर दिया है और जितना जल्दी हो सके उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरह केस उसके ऊपर लगाया गया है वो भी 3 से 4 दिन में निकल सकते हैं। अच्छा, अभी डीसी कार्यालय के बाहर जिस तरह से प्रेस वार्ता कर रहे थे, कई लोग ये कह रहे थे कि अभी फिर यहाँ प्रेस वार्ता कीजिए का आप लोग पर FIR कर दिया जाएगा, तो कहीं ना ये साजिश होता है क्या छोटे छोटा बातों में? नहीं, देखिए, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर से उनकी कुछ दायरे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग तो उस चीज़ के लिए टेक्निकल नहीं होते। जैसे उनका एक बाउंड्री लगा हुआ, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बाउंड्री उनके अंदर आता है। अभी चुनाव आयोग और स्टेट कमीशन दोनों का अलग अलग चीज़ें होती है। चुनाव आयोग अपना बाउंड्री घेर कर रखा हुआ कि ये मेरा एरिया है, तो आप उसके एरिया से निकल जाए। अगर यदि वहाँ पे आपको लगता है कि इस तरह से भीड़ भाड़, क्योंकि 144 लगा हुआ है, इस तरह से भीड़ भाड़े होंगी, थोड़ा सा चीज़ में किसी के साथ आर्गूमेंट हो जाएगा, बहसें हो जाएंगे, तो वो आचार संहिता का उल्लंघन में हम लोग लगा सकते हैं। तो जब हमारा नीट एंड क्लियर, हमारा जब नॉमिनेशन क्लियर हो गया तो फिर हम क्यों और केसेस लेने जाएंगे? अब हम अपने गांव में जाकर के डोर टू डोर जाकर हम लोग कैंपेन करेंगे, ये बेहतर होगा। क्यों और टेंशन में फंसेंगे? एक तो 6 दिन का जो टेंशन रहा, मुझे लगता है जितने भी प्रस्तावक है और हम लोग जितने भी कैंपेन में लगे हुए हैं, किसी ने हमको लगता है कि पर नाइट 3 घंटा से ज़्यादा नहीं सोया होगा। क्या सर? सही बात। सब इस तरह से आज जैसे ही हो जाएगी तो आज लोगों में एक उत्साह जगेगा कि हाँ, हमारा कंफर्मेशन हो गया। 9 तारीख को हमारा जैसे आवंटन हो जाएगा, हमारा छाप मिल जाएगा, उसके बाद ये डबल एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा राजू जी, ये बताइए कि आप लोगों को कितना मेहनत करा जयराम महतो के जितना भी JB केसेस के लोग हैं, जैसे 3 लोगों को जेल से बाहर निकलवाना, जयराम महतो को बेल करवाना और जयराम महतो का नॉमिनेशन क्लियर कराने में कितने लोग लगातार 1 तारीख से 7 तारीख तक मेहनत करना पड़ा? देखिए, इसमें तो काउंटिंग नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी टाइगर जयराम के समर्थक हैं सब मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब या तो बाय टेलीफोनिक चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है। सब ने अप्रोच किया अपने लोगों से। देखिए, कल तक लोग अपने वकील को नहीं ढूंढते थे, पूछते नहीं थे, लेकिन आज सब लोग सजेशन जरूर ले रहे हैं कि दादा ये केस किना है, मतलब पॉसिबिलिटीज बनेंगी या नहीं बनेंगी। पता चला कि बहुत सारे लोग घर से भाग रहे थे, सबको पुलिस भी खोज रही थी। तो हाँ, नहीं, देखिए आपको भी पता है कि हमारे जो मतलब लोग हैं, मतलब आप समझिए छोटा नागपुर के लोग इतने सीधे साधे होते हैं कि हमेशा उनको पुलिस का डर लगा रहता है। आपको याद भी होगा, चाहे आपने अनुभव भी किया होगा, जब लोग छोटे होते तो माँ पिताजी हम लोग को बोलता था बेटा सो जाए तो पुलिस आ जाएगा, तो ये डर पैदा कर दिया गया है। कोडिंग कर दिया गया है, कोडिंग हो गया, तो पुलिस देखने से हम लोग डर पैदा करते हैं। लेकिन इस कोडिंग को भी हम आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में ये कोडिंग को साफ करना होगा। पुलिस का काम है हमारा सर्विस देना, उनका काम है हमें डराना नहीं। तो ये कोडिंग बन चुका है, इसीलिए जब ये घटना घटी तो लोग अपने आप को सेफ करने के लिए कि भाई कुछ भी अवेयरनेस। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि पहले तो प्रशासन अपना काम करती है, बाद में लॉ एंड ऑर्डर आता है। आपने देखा भी होगा हमारे झारखंड में ऐसे MLA का सदस्यता रद्द हुआ, बाद में पता चला कि उनका कोई दोषी नहीं था। तो ये ना कहीं है कि जुरिडिक्शंस का लूप होल्स है, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, तो उसका डर है, इसीलिए लोग अपने आप को सेव कर रहे थे। कहीं हमको उठा लिया, घुसा दिया, फिर बाद में जानते हैं, आपको ये भी पता दे रहे हैं कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस है कि जिनको ज़बरदस्ती घुसा तो गया, बाद में उसका बेल होगा, लेकिन उस परिवार का उसको वकील ढूंढने का पैसा नहीं होता, तो रह जाते हैं लंबा समय तक। तो इससे भी बचना चाहिए, इससे भी लोग बचे, क्योंकि जिस तोपचाची जो गांव है वहाँ का, आप गांव के बारे में जानते हो, वहाँ के जो लोग हैं, इनकेस हमारा कोई बंदा को किसी भी तरह से पुलिस उठा कर डाल देती तो शायद उसका परिवार उसका वकील का खर्चा नहीं उठा सकता था। तो इसलिए भी हम लोग बच रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए खर्चा नहीं उठा पाएगा तो फिर उसको निकालेगा कौन? तो एक लंबा समय तक के लिए उसको एक साजिश में फंसा दिया जा सकता है। ये चलिए है रिकॉर्डेड है, सब खुश है, पूरा गिरिडीह और झारखंड की जनता खुश है। सभी को हमारी ओर से बधाई, हम सभी की ओर से बधाई, और पूरे जनता इसका जवाब देगा निश्चित तौर पर। चलिए, तब तक इनका गाना सुनिए।